Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 10B of new syllabus mathematics D3, and the same question is included in new secondary mathematics book 3 of SAC students class 8. Question की statement है students, copy and complete the proof to show that each of the following pairs of triangles are similar. और इसका मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसका ए पार्ट है स्टूडेंट्स। तो ए पार्ट में हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, जिसमें एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल एस टी यू है। और इसमें हमें दोनों ट्रायंगल्स में 2 एंगल्स गिवन हैं। हमने प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में से एंगल टी की वैल्यू फाइंड करूँगा, या हम इस ट्रायंगल में से एंगल सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं कि 180 में से इन दोनों एंगल्स को हम माइनस करेंगे तो वह एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, या 180 में से मैं ये दोनों एंगल माइनस करूँगा तो एंगल टी की वैल्यू आ जाएगी। तो चूँकि बुक वाले ने एंगल टी की वैल्यू डिमांड की है, तो 180 में से हम 70 को और 50 को माइनस करेंगे। तो जब हम 70 और 50 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और 120 को जब हम माइनस करेंगे 180 में से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो एंगल टी 60 डिग्री है, उधर स्टूडेंट्स एंगल बी 60 डिग्री है और एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है। यानी कि एंगल ए इक्वल है एंगल एस के, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल टी के। तो डेफिनेटली ये जो एंगल सी है वो इक्वल होगा एंगल यू के, तो यही इसकी कॉरस्पॉन्डेंसी बनेगी। तो अब स्टूडेंट्स, चूँकि एंगल ए और एंगल एस इक्वल हैं, तो यहाँ पर उसने पूछा है कि ए की सिमिलैरिटी, ए की कॉरस्पॉन्डेंसी हम किस से लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हम एस के साथ लेंगे। तो इसके सामने आ जाएगा एस, एंगल बी और एंगल टी इक्वल हैं, तो बी की कॉरस्पॉन्डेंसी जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टी, और सी जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डेंसी में या उसके पैरेलल हम लेंगे यू। तो ये स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों तीनों की जो हमारे वर्टिसेस हैं उनको मैंने कंपेयर कर लिया। अब जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी वो इक्वल होगा, देखें बी ए सी, तो ये आएगा टी एस यू। यानी कि जहाँ पर बी आ रहा है इसमें स्टूडेंट्स, वहाँ पर हम लिखेंगे बी के पैरेलल जो वर्टेक्स है वो टी है, तो इधर मैं लिखूँगा टी, और ए की जो पैरेलल आ रहा है वर्टेक्स वो है एस, और सी के जो आ रहा है पैरेलल वर्टेक्स वो है यू। तो टी एस यू जो है, टी एस यू वो 70 डिग्री है, तो यहाँ पर आना टी एस यू, और इसके ऊपर हम बना लेंगे एंगल। अब स्टूडेंट्स इसको देखें, ये लिखा है एंगल ए बी सी, ए बी सी, और इधर आएगा एंगल एस टी यू। तो इधर मैं लिख लूँगा जी एस टी, और टी के हेड पर हम लिखेंगे एंगल, और यू, ए बी सी की वैल्यू है 60 और एस टी यू की वैल्यू भी है 60, तो इधर आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स नीचे हमने लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए बी सी ए सीक्वेंस में आ रहा है तो ये सिमिलर होगी एस टी यू के। तो ट्रायंगल इधर मैं लिख लूँगा जी एस टी यू के, ये सिमिलर है। और कितने पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हैं, तो ये तीनों पेयर्स जो हैं वो या तो हम 2 भी लिख सकते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं 2 पेयर्स, और अगर आप 3 भी लिखेंगे तो वो भी करेक्ट होगा, लेकिन इधर हम लिखेंगे जी कि 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऊपर उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी यू। क्यों ये सिमिलर है? क्योंकि 2 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमने एंगल एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इस तरह ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो यहाँ पर भी आप सिमिलैरिटी का साइन अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।